Jai Jagannath. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about alkali spectra and Landes interval. तो देखते हैं अल्काली स्पेक्ट्रा के बारे में हम पूरा सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। जो एमएससी एंट्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मतलब अल्काली स्पेक्ट्रा के जो सेक्शन से क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर बीएचयू, एमएससी एंट्रेंस, जेएनयू, डीयू और जितने भी सारे स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां का एमएससी एंट्रेंस के लिए ये यूजफुल है। देखते हैं द ऑब्जर्व्ड सीरीज in the emission spectrum arise from following transition. Arise from following transition. Following transition. Following transition. ओके, तो हम देखते हैं जो NP3S n greater than 2, n greater than, ये प्रिंसिपल सीरीज को डिनोट करेगा। प्रिंसिपल सीरीज को, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रिंसिपल सीरीज को डिनोट करता है और कौन सा शार्प सीरीज को डिनोट करता है, कौन सा डिफ्यूज सीरीज को डिनोट करता है। NS3P, n greater than equal to 3. ओके, ये किसको डिनोट करेगा? शार्प सीरीज को। ND greater than 3P, n greater than 2 होगा। ये किसको डिनोट करेगा? डिफ्यूज सीरीज को। NF3D, n greater than 3. फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज। देखिए, कुछ याद करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है। P फॉर प्रिंसिपल सीरीज, तो P टू 3S आएगा तो क्या है कि प्रिंसिपल सीरीज है। और NS3P तो S से शार्प सीरीज है, D से डिफ्यूज सीरीज है, F से फंडामेंटल सीरीज है। और कुछ सिलेक्शन रूल आपको याद रखना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा n जो है वो एनी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। और जो डेल्टा l है कि कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 1। डेल्टा l जो है प्लस और माइनस 1। ठीक है, देखिए ये P और S के बीच में डेल्टा l कितना है? 1 है। S और P के बीच में -1 है। तो D और P के बीच में 1 है। F और D के बीच में -1 है, सॉरी +1 है। तो इसको भी सैटिस्फाई करता है। तो इसीलिए ऐसे ही आपको याद रखना है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और ये टॉपिक से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखो, जो टॉपर होता है ना, वो 100 में से 80 या 90 स्कोर करता है। ठीक है, 100 में से 100 स्कोर नहीं करता है। तो आपको सिर्फ
आपको क्वालिफाई करना है तो आपको उतना टॉपिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और बहुत हर टॉपिक पढ़ते बैठोगे तो खत्म ही नहीं कर पाओगे, यदि खत्म करोगे सब याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो फाइन स्ट्रक्चर क्या है और उसके बारे में थोड़ा जो जो क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फाइन स्ट्रक्चर क्या है, सेम एल वैल्यू split into multiplet split into multiplet multiplet comma doublet comma triplet। ओके, डबलेट ट्रिपलेट ऐसे स्प्लिट कर सकता है, देखते हैं कैसे करता है। तो जो भी ये है ये ऐसे स्प्लिट करेगा। ठीक है, एक हो जाएगा एल प्लस हाफ हो जाएगा और एक एल माइनस हाफ हो जाएगा, ऐसे ही वो स्प्लिट करता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, और मैं कुछ फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। दो फॉर्मूला सिर्फ मैक्सिमम याद रखना है। तो आपको क्या पता है, J इक्वल टू एल प्लस एस है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वेक्टर है। ठीक है, J इक्वल टू एल प्लस एस है, तो J स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू एल डॉट एस, टू एल डॉट एस। एल का मैग्नीट्यूड है, एस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एल एस कितना हो जाएगा, देखिए एल डॉट एस कितना हो जाएगा, तो J स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो गया था इस तरफ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, सबका जे स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए और एल स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए और ए स्क्वायर का भी वैल्यू डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, इजीली आप निकाल सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है एंट्रेंस में कि एल डॉट एस का वैल्यू निकालना है, एल डॉट एस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टर्म दे देगा सपोज 2p हाफ, तो बोल सकता है कि फाइंड एल डॉट एस। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। और स्पेक्ट्रल टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं तो मैं बार बार बताया हूँ, यदि आपको नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिएगा एक बार, और पिछला वीडियो सब देख लीजिएगा। ठीक है, जे एटॉमिक फिजिक्स का ये अभी 10th लेक्चर चल रहा है। अभी आपको ट्रैक करना है तो एटॉमिक फिजिक्स का सब क्वेश्चन बीएचयू का, जेएनयू का, डीयू का सॉल्व करना है, तो आप पूरा वीडियो वन से जितना भी एटॉमिक सीरीज का, जितना भी एटॉमिक फिजिक्स का जितना भी सीरीज चल रहा है, जो भी सीरीज अभी सीरीज चल रहा है, तो जितना भी वीडियो है सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ मैराथन सेशन भी आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी ये टर्म का आप कंपेयर करेंगे तो ये से यहाँ से जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2s प्लस 1 है 2 है, और एस का वैल्यू वहां से आप निकाल सकते हैं 1/2 है, और फॉर पी एल का वैल्यू कितना है 1 है। तो ऐसे करके ये सब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर आ जाएगा। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला है जो स्प्लिटिंग के बारे में बताता है, दैट इज आपका स्प्लिटिंग के बारे में बताता है वो डेल टी
del t इक्वल टू r अल्फा स्क्वायर z टू द पावर 4 बाय n क्यूब l प्लस 1 इंटू l प्लस 1 इंटू l, जो r अल्फा स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स, 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये डेल्टा टू टी कैसे वेरी करेगा, जेड टू द पावर 4, तो डेल्टा टी कैसे वेरी करेगा फिर 1 बाई एन क्यूब, और डेल्टा टी कैसे वेरी कर सकते हैं 1 बाई एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, हमारा सिर्फ काम का चीज है कि डेल्टा टी जेड के साथ कैसे वेरी करते हैं, जेड टू द पावर 4, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये भी डायरेक्ट पूछता है बीएचयू में, और उसके बेसिस में क्वेश्चन भी पूछता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे पता चल जाएगा। क्वेश्चन इज if the doublet splitting of the doublet splitting of the fast excited state to p3 by 2 to p half of the He plus दिया है, ये इसका कितना दिया है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। फर्स्ट ऑफ फाइंड द corresponding splitting of hydrogen atom देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या पता है, डेल्टा प्रोपोर्शनल टू जेड टू द पावर 4, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो डेल्टा ऑफ हीलियम बाय डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये प्रोपोर्शनल टू जेड टू द पावर है, जेड टू द पावर 4 है, और हीलियम का जेड का वैल्यू, फॉर हीलियम जेड का वैल्यू कितना है 2 है, तो सो 2 टू द पावर 4, हाइड्रोजन के लिए कितने 1 है, तो 1 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी ऑफ हीलियम बाय डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो ये आप कितना लिख सकते हैं, डेल्टा टी ऑफ हीलियम इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आपको क्या पूछा है, डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो डेल्टा टी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी ऑफ हीलियम बाई 16 है, डेल्टा टी ऑफ हीलियम बाई 16 है, एंड आपका डेल्टा टी ऑफ हीलियम का वैल्यू कितना दिया है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स बाई 16 है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और एक देखते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला है लैंडेस इंटरवल रूल, लैंडेस इंटरवल रूल। सो ये लैंडेस इंटरवल रूल क्या है, तो लैंडेस इंटरवल रूल का फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, उसका डेरिवेशन के ऊपर आप फोकस करके कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एमएससी एंट्रेंस निकालना है, आपको बीएससी का
यूनिवर्सिटी एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा हूँ, डेल्टा ई इक्वल टू ए जे प्लस वन, ए जे प्लस वन। तो इसका क्या है एक्चुअली मीनिंग क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। द सेपरेशन बिटवीन फाइन स्ट्रक्चर लेवल is proportional to higher J value, is proportional to higher J value, ठीक है, higher J value। That means फॉर एग्जाम्पल यदि आपका J है और इधर J प्लस वन है और इधर J प्लस टू है, तो इसका और इसके बीच में सेपरेशन पूछेगा तो आपको सिर्फ J प्लस वन का वैल्यू लेना है जो हायर वैल्यू है, और J प्लस वन और J प्लस टू के बीच में पूछेगा तो J प्लस टू लेना है, ठीक है। और एक करते हैं, देखते हैं। सपोज 3D1 है, 3D1 और एक दिया है 3D2 और एक दिया है 3D3। तो इसके बीच में हायर जे वैल्यू लेना है, तो इधर 2 है, हायर जे वैल्यू है, और इसके बीच में हायर जे वैल्यू 3 है, तो 3 को लेना है। ओके, आई होप ये लैंडर इंटरवल रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी सिलेक्शन रूल के बारे में देखते हैं। तो सिलेक्शन रूल एक्चुअली क्या है? सिलेक्शन रूल बताता है कि ट्रांजिशन इज पॉसिबल और नॉट, ट्रांजिशन इज पॉसिबल और नॉट, ट्रांजिशन इज पॉसिबल और नॉट। ये सिलेक्शन रूल आपको बताएगा ट्रांजिशन एक पॉसिबल होगा या नहीं। तो एक एलएस कपलिंग है और फाइन स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच में ये जो एलएस कपलिंग और फाइन स्ट्रक्चर का सिलेक्शन रूल क्या है ये देखते हैं हम। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इधर हम लिखेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए और इधर लिखेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो है इसके नीचे लिखेंगे डेल्टा एल प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, और जो डेल्टा जे है 0 होगा और प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक लिमिटेशन है कि 0 से 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, 0 से 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और डेल्टा एस 0 होना चाहिए, डेल्टा एस 0 होना चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, डेल्टा एल जो है वो 0 प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, और डेल्टा जे जो है 0 प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। पर 0 to 0 ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, 0 to 0 ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सिलेक्शन रूल को आप अच्छे से याद कर लेंगे। यदि आप एमएससी एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, बीएचयू, जेएनयू, डीयू हो या आईआईटी एग्जाम हो, तो हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हर वीडियो का मैं डेली बेसिस पे एक एक वीडियो डालता हूँ। अभी एटॉमिक फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, ये खत्म होने के बाद हम फिर स्टैटिस्टिकल या क्वांटम ऐसे मैथमेटिकल ऐसे धीरे धीरे करके हर टॉपिक कवर करेंगे। यदि आप इजीली क्रैक करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, जय जगन्नाथ।